हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल में। कल हमने बात की थी जॉर्ज गैस्कोइन के बारे में। तो जॉर्ज गैस्कोइन क्यों फेमस थे? रेनेसां पीरियड के पोएट थे, लेकिन क्यों फेमस थे? क्योंकि इन्होंने कई ऐसी पोइम्स लिखी है जिनमें उन्होंने प्रथम बार पहली उपलब्धि प्राप्त की है, जैसे फर्स्ट प्रोज स्टोरी, फर्स्ट प्रोज कॉमेडी, फर्स्ट ट्रेजिडी, फर्स्ट मास्क, फर्स्ट सटायर ब्लैंक। अच्छा, इसका फर्स्ट सटायर ब्लैंक कौन सा था जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था? द स्टील ग्लास था, जो कि सोशल क्रिटिक्स पर बेस्ड था। और फर्स्ट प्रोज स्टोरी कौन सी थी? दी एडवेंचर ऑफ मास्टर्स। तो आपने सब रिवाइज कर लिया होगा वो एक बार। 5-6 मिनट की क्लास थी, तो ऐसे रोज उसको रिवाइज कर लिया करो। जितना रिवाइज करोगे जितना ही कंसेप्ट क्लियर होगा उससे। फिर हम लास्ट में देखेंगे रेनेसां पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद हम इनका एमसीक्यू क्लास लाएंगे। जितने भी टॉपिक हुए हैं हमने एक एक पार्ट्स का एमसीक्यू लेंगे, ठीक है, जिससे रिवाइज हो जाएगा पूरा। चलो आइए हम बात करते हैं जॉन लिली के बारे में। लिली इज बेस्ट नोन फॉर हिज पायोनियरिंग वर्क्स इन प्रोज, particularly हिज नोवेल। जॉन लिली एक अंग्रेजी लेखक, नाटककार और कवि थे जो रेनेसां साहित्य में अपने गद्य कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। वे अपनी अलंकृत लेखन शैली, जिसे यूफोइज्म कहा जाता है, के लिए जाने जाते थे। ये अपनी एक सुसज्जित अलंकृत लेखन शैली थी, अपने लिखने की कला की थी, जिसे यूफ्यूइज्म कहा जाता है, के लिए फेमस थे। कौन फेमस थे? जॉन लिली। और इसके जो मेजर वर्क थे उनमें देखते हैं हम। यूफ्यूज था द एनाटॉमी ऑफ बिट। इनके दो फेमस वर्क थे, यूफोज द एनाटॉमी बिट, और एक और था यूफोज एंड हिज इंग्लैंड। ये दोनों रोमांटिक नॉवेल थे। तो हम दोनों नॉवेल के बारे में देख लेते हैं। यूफोज के बारे में फर्स्ट था यूफोज द एनाटॉमी ऑफ बिट, 1578 में लिखा गया था। दिस इज ए प्रोज रोमांस नॉवेल। यह नैतिक बुद्धि और प्रेम पर आधारित था। कौन सा? यूफोज। दिस वर्क इंट्रोड्यूस द सेलिब्रेट ornate style known as euphuism, characterized by balanced sentence, rhetorical devices, and allusion to classical mythology and natural history. इसकी शैली यूफ्यूज्म, संतुलित वाक्य, बयानबाजी और शास्त्रीय पौराणिक कथाओं व प्राकृतिक इतिहास के संदर्भों से भरी थी। यह शैली अत्यधिक अलंकृत और कृत्रिम थी, जो इस समय के दरबारी पाठकों को आकर्षित करती थी। जो यूफ्यूज्म थी इसकी यह शैली संतुलित वाक्य, बयानबाजी और शास्त्रीय पौराणिक कथाओं पर बेस्ड थी। सेकंड इसकी पोएम थी जो फेमस वर्क था इसका, यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड। यह लिली की पहली किताब सिक्वल थी। जो जॉन लिली था ना, जिसने जितने भी बुक लिखी उसका पहला सिक्वल था। जो पहली बुक थी यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, उसका ही ये सिक्वल है, यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड। समझ में आ गया आपको? जैसे जॉन लिली की फर्स्ट बुक थी, अपन ने बताई थी ये यूफोज द एनाटॉमी ऑफ विट, इसका ही ये सिक्वल है, ये सेकंड यूफोज एंड हिज इंग्लैंड। तो देखते हैं इसके बारे में क्या कह रहे हैं। जॉन लिली की यह पहली किताब का ही सिक्वल है, जिससे यूफ्यूज के इंग्लैंड में रोमांस और नैतिक शिक्षाएं हैं। जो जॉन लिली था, जिन्होंने इंग्लैंड में जो रोमांच और नैतिक शिक्षाएं ग्रहण की, उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। यह भी यूफ्यूइज्म शैली में लिखा गया रोमांस नोवेल है। तो एग्जाम में आ जाता है जॉन लिली के जो फेमस वर्क है वो किस पर बेस्ड है। डायरेक्ट ठीक है, बुक का नाम आ गया, ये भी पूछ लेता है किस पर बेस्ड है। ये रोमांटिक नॉवेल है। तो जॉन लिली के बारे में इतना ही सफिशिएंट है। जो फेमस थे अपन ने जान लिया है जॉन लिली के बारे में, क्यों फेमस थे ये, और इसे क्या कहा जाता है? यूफीइज्म कहा जाता है। इसकी शैली को यूफीइज्म कहा जाता है। और इसकी दो बुक थी, यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट, और सेकंड थी यूफ्यूज एंड हिज इंग्लैंड। ठीक है, तो जॉन लिली के बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। अच्छा, मैंने ब्लैंक वर्ड्स बताया था। ब्लैंक वर्ड्स किसने स्टार्ट किया था?
सर्रे ने स्टार्ट किया था। तो इनका दोनों ब्लैंक वर्ड्स के बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे कि होता क्या है ये ब्लैंक वर्ड्स। ठीक है, ब्लैंक वर्ड्स अपन ने पढ़ा, लेकिन रियल में होता क्या है ब्लैंक वर्ड्स, तो इसके बारे में हम कल जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।